से पहले कि जो तमाम सिचुएशन बनी है कल रात से अब तक, इस पर मैं आपसे बात करती, लेकिन अभी तो हमने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर ही साइबर अटैक किया गया और पाकिस्तान की कई सारी वेबसाइट, कुछ न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट को, न्यूज़ चैनल्स को अटैक किया गया है। अब तो क्या समझते हैं आप कि अब अमेरिका क्या चाह रहा होगा या अमली तौर पर क्या करेगा? क्योंकि ये सामने आ रहे हैं खदशात कि अभी अमेरिकी बमबारी जारी रहेगी और खबरें भी ऐसी आ रही हैं कि ईरानी बहरी जहाज़ को भी निशाना बनाया गया है गल्फ ऑफ ओमान में। दूसरी तरफ इसराइल भी कह रहा है कि उसने अपने हमले जारी रखे हुए हैं और ईरान की तरफ से भी मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने का सिलसिला जारी है। सो ये इसराइल नवाज पॉलिसी के बायस भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद आलमी और दाखिली तनकीद का सामना। नरेंद्र मोदी के ईरान बहरान पर मौक़िफ़ के बायस भी तनकीद। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने हालिया दौरा इसराइल को खित्ते में कशीदगी बढ़ाने और भारत की नाम नहाद गैर जानिबदारी को बेनकाब करने का सबब करार दिया। ईरान पर मुमकिन असरात से तेल की कीमतों और भारतीय मईशत को भी खतरात लाहक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसराइल नवाज पॉलिसी के बायस भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद आलमी और दाखिली तनकीद का सामना। नरेंद्र मोदी के ईरान बहरान पर मौक़िफ़ के बायस भी तनकीद। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने हालिया दौरा इसराइल को खित्ते में कशीदगी बढ़ाने और भारत की नाम नहाद गैर जानिबदारी को बेनकाब करने का सबब करार दिया। ईरान को इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं इजराइल जी, और वहां जाकर वो जितनी कोलैबोरेशन दिखाते हैं वो रेस्ट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री है कि कहाँ कितनी मोहब्बत उनको दिखाई गई, उन्होंने कितनी दिखाई। अगले दिन द वेरी नेक्स्ट डे जो अफगानिस्तान के मुजाहिदीन तालिबान जो है, टीटीपी जो है और टीटीए मिलकर 52 चौकियों पर हमला कर देते हैं। आप ये बताइए, कोई मेथड इन द मैडनेस मुझे नजर नहीं आया कि वो मुल्क जिसके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना एयरफोर्स है, ना मिसाइल टेक्नोलॉजी, ना रेडार्स है, वो 52 जगहों पर पाकिस्तान के अंदर हमलावर हो जाए। मकसद क्या था कि पाकिस्तान एज एन ऑब्लिगेटरी ऑब्वियसली अ मस्ट काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड देगा और इफेक्टिव देगा, और वही हुआ। जब पाकिस्तान दिया तो एक दिन छोड़ के अगले दिन आपने देखा कि ईरान पर हमला कर दिया गया। तो मुझे ये लगता है कि इजराइल, इंडिया और अफगानिस्तान और ऑब्वियसली बैक्ड बाय यूएस से ये कनेक्ट हुए सारे डॉट्स। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को वेस्टवर्ड एंगेज किया गया टुवर्ड्स अफगानिस्तान, और ये किया गया ताकि जो हम पिछली दफा, चाहे हमने मॉरली दी थी सपोर्ट, चाहे डिप्लोमेटिक की सपोर्ट दी थी ईरान को, तशक्कुर पाकिस्तान के जो नारे लगे थे उधर से डाइल्यूट किया जा सके, नंबर 1। अब जब दूसरा अब जब पोर्शन है कि इनका क्या चलेगा। साहब, एक वो जो सुपर पावर के बारे में हम सुना करते थे, तो आज क्या हम ये कह सकते हैं कि वो अमेरिका जो सुपर पावर के लिए अपने आप को मनवाने की एक बार फिर ये कोशिश कर रहा था और एक बार फिर समझा रहा था, उस पे कामयाब हो गया है? देखिए, सुपर पावर से मुराद ये थी कि उसके बराबर कोई और ताकत मौजूद नहीं है। लेकिन जब सुपर पावर की इस्तेलाह आई तो उस वक्त 2 सुपर पावर्स थी। उस वक्त यूएसएसआर था और उस वक्त अमेरिका था। बीच में जब यूएसएसआर के हिस्से बखरे हुए तो एक वक्त ऐसा आया कि क्या वो तारीख सुपर पावर्स वाली खत्म हो गई, और फुकुयामा ने किताब लिखी एक सवालिया निशान के साथ, एंड ऑफ हिस्ट्री। लेकिन चाइना ने वो वैक्यूम फिल कर दिया। इस वक्त जो डिफरेंस है वो सुपर पावर्स का, वो हाइपर पावर्स का है। चाइना अमेरिका से बहुत आगे है। अगर अमेरिका के सबसे बड़े कर्जे देखें तो वो चाइना का सबसे बड़ा मकरूज है। अगर आप आईटी टेक्नोलॉजी देख लें, अगर आप चिप टेक्नोलॉजी देख लें, अगर आप रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल देख लें, अगर आप इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी देख लें, तो चीन अमेरिका से कहीं, रोबोटिक्स को देख लें, कहीं आगे है। लेकिन अमेरिका की निस्बत चीन हाइपर पावर नहीं है। तो अमेरिका ने ट्रंप के नीचे एक मॉडल सेट किया है कि अगर आपकी ताकत कम भी हो जाए दूसरे की निस्बत, तो आप आम अल्फाज में बदमाशी पर उतर आए। और ये मामला जो है ये इसराइल ने भी उठाया है और ये मामला इंडिया ने भी उठाया, जिस वजह से इन तीनों की बड़ी बनती है। तो आप सुपर पावर का अगर आप नंबर्स में मवाजना करें तो बहुत सारी जगहों पर अमेरिका आपको हारता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर हाइपर एक्टिविटी में देखें तो चाइना से वो बहुत आगे है, और हाइपर एक्टिविटी से दुनिया बनती नहीं है, बिगड़ती है। अभी मैं खबर देख रहा हूँ कि टेक्सास के अंदर एक बार में हमला हुआ है और गनमैन ने कोई 14 लोगों को जख्मी किया है और 3 को मारा है, और कहा यह जा रहा है कि इसका ताल्लुक ईरान के ऊपर हमले से है। तो इसका रद्देमल जो है जहां जहां पर डियास्पोरा बैठा है ये बहुत बुरे तरीके से आएगा। तो हाइपर एक्टिव भी पूरी कौम ने देखे अगर इसका जो फॉल आउट हुआ कि जब इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, उसको कंडेम भी किया गया और उस हवाले से कैटेगोरिक फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया। मगर उसके बाद जो गल्फ स्टेट्स के ऊपर एक अटैक हुआ, ऑब्वियसली पाकिस्तान ने उसकी भी मजम्मत की। तो ये एक वॉलेटाइल सिचुएशन है पूरे रीजन में, और दुआ है कि ये तूफान थमे और ये मामला किसी तरफ लगे और खुश असलूबी और अमन की तरफ हम वापस लौटें।
मगर इस वक्त जो सिचुएशन है वो पता साहब जो आप बात कर रहे हैं ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान का जिस तरह का स्टांस रहा, इनफैक्ट वो जून में भी हमने देखा कि उससे पहले मई में जो सारी सिचुएशन बनी थी पाकिस्तान और इंडिया की, वहां पर हमने ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देखा था। लेकिन जब जून में ईरान की सिचुएशन बनी उसमें पाकिस्तान ने जो कुछ किया उस पर न सिर्फ तशक्कुर का इजहार किया गया बल्कि फिर एक अहम विजिट भी हुआ। अब जो इस वक्त हालात हैं उसमें वजीर आजम पाकिस्तान ने न सिर्फ एक बड़ा स्टेटमेंट दिया बल्कि उनका एक बड़ा